में जोड़ना है? नहीं। जोड़ते कब है? जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे दो बॉडीज। यहाँ पर तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ डिफरेंस हमें पता करना होगा। इस केस में हम डिफरेंस पता करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ नहीं देंगे, हम दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस को कितना होना है? डिफरेंस ही रिलेटिव वेलोसिटी है, तो डिफरेंस को कितना होना है? डिफरेंस को 10 मीटर पर सेकंड होना है। तो ये x कितना हो ताकि x के साथ इस 10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस 10 मीटर पर सेकंड हो। साथ ही साथ आपका स्पीड तो ज्यादा होना होगा 10 के, 10 से ज्यादा होना होगा, दोनों का डिफरेंस को 10 होना होगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड होगा इस स्कूटर में बैठे हुए इंसान का स्पीड, दैट मीन स्कूटर का स्पीड। तो ये हो गया राइट आंसर। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया कि एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर एक ट्रेन जो काफी लंबा है, 150 मीटर लंबा है, ये है वो ट्रेन। इसका लेंथ जो है ये 150 मीटर है। अब क्या है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है ये। किस स्पीड से मूव कर रहा है? ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। कहा गया देखिए ये नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो चलिए ये वाला डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ है, और ये वाला डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला डायरेक्शन जो है वो साउथ है। अब एक तोता ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? उड़ते हुए आ रहा, साउथ के डायरेक्शन में उड़ते हुए आ रहा। सो एक तोता ये उड़ते हुए आ रहा है, तोता है ये। इसका जो स्पीड है ये कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, और ये साउथ के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात हो तो कितना होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी? चाहे तोता के रेस्पेक्ट में ट्रेन का हो या फिर ट्रेन के रेस्पेक्ट में तोता का हो। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? जुड़ जाएगा, ज्यादा दिखेगा स्पीड। तोता को भी ट्रेन का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा दिखेगा, और ट्रेन को भी तोता का स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा दिखेगा। अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है। वही ट्रेन वाला एग्जांपल कंसीडर कर ले, हम जब ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन हमें क्रॉस करता है तो हमें स्पीड ज्यादा दिखता है। यहाँ पर भी वही होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटीज जुड़ जाएगा तो 15 मीटर पर सेकंड होगा। तोता के रेस्पेक्ट में देखे तो ट्रेन इस डायरेक्शन में दिखेगा, ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखे तो तोता इस डायरेक्शन में दिखेगा। अब सवाल जो है वो ये है कि कितना समय लगेगा तोता को पूरे ट्रेन को क्रॉस करने में। तोता को क्या दिख रहा है? तोता को दिख रहा है 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेन उसके तरफ बढ़ रहा। अगर तोता के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे, तोता अगर अपने आप को रुका हुआ माने, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखे तो उसे दिखेगा कितना? 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेन उसके तरफ बढ़ रहा है। तो जब तोता यहाँ पर पहुंच गया, जस्ट ट्रेन को क्रॉस करना शुरू करता है, या ट्रेन तोता को क्रॉस करना शुरू करता है। इस समय से देखे, अब ट्रेन को इस पूरे तोता को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, या अपोजिट सेंस में भी देखे तोता को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? 150 मीटर, जो कि ट्रेन का लेंथ है। रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये 150 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 सेकंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को हमने जिस तरह से यूज किया, उसी कॉन्सेप्ट से हम रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह रिलेटिव होता है। कैसे? मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो आप रिलेटिव एक्सेलरेशन भी समझ जाएंगे। मान ले कि यहाँ एक कार है, जिस कार में कि आप बैठे हुए हैं, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन आपका जो है फॉर एग्जांपल ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वहीं पर कोई और आपका दोस्त मान ले इस कार में बैठा हुआ है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में है, और ये है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वेलोसिटी के केस में क्या हो रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा था इसका और इसका डिफरेंस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां भी वही केस है, दोनों का डायरेक्शन देखिए, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, ध्यान दे, मोशन का डायरेक्शन नहीं, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो यहां पर भी जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन रिलेटिव, ये भी इन दोनों का ही डिफरेंस होगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। पर ये जो नेट एक्सीलरेशन होगा, ये एक्सीलरेशन कैसा होगा, अगर आप अपने आप को रुका हुआ मानते हैं, आपके रेफरेंस फ्रेम में आप तो रुके हुए हैं, तो आपके रेफरेंस फ्रेम से अगर देखें तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड किसका रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, इस बॉडी का रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा। इस बॉडी का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या ये इस डायरेक्शन में होगा, नहीं, क्योंकि ये तो छोटा है, ये तो कम है, ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपका एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है उसके कारण आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटते जाएगा, अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी ना हो दोनों में तो इस एक्सेलरेशन के कारण आप आगे की तरफ इसके तरफ बढ़ते जाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपको दिखेगा कि पीछे की तरफ आ रहा है। दैट मीन यहाँ पर जो नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, नेट एक्सेलरेशन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। यहीं पर अगर मान ले कि कहा गया दोनों रुका हुआ था एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, और यहाँ आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो था मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 16 मीटर का। आपको ये बताना है कि ऐसे स्थिति में आप कितनी देर में अपने दोस्त को कैच कर लेंगे, मतलब आप दोनों मीट कर जाएंगे कितनी देर में। तो यहां पर कोई भी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 ये भी 0 है, कहा गया दोनों रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, 16 मीटर दूर था आपका दोस्त, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये भी 0 है। अब दोनों ही इस एक्सीलरेशन से मूव करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप कन्वेंशनल मेथड से अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, हम दोनों ने यहाँ मीट किया, आप ऐसे सोचेंगे, और इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 16 + x होगा, फिर 2 इक्वेशन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिलेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका, अगर आप अपने रेफरेंस फ्रेम से देखें तो आप ये देखेंगे कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के रिलेटिव एक्सीलरेशन से आपके तरफ ऐसे बढ़ रहा है। उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा आप दोनों का, सो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियली इसका भी 0, इसका भी 0, आपका भी 0, आपके दोस्त का भी 0, सो रिलेटिव वेलोसिटी 0 - 0 = 0 होगा। दैट मीन कोई रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं। हमें पता है काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन जो कि है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। यहां पर देखें, इसी को अगर हम रिलेटिव सेंस में कन्वर्ट करते हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस हम कह सकते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस यहां पर देखिए ये 16 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस है इनिशियली, सो रिलेटिव डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल करना होगा, और रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी के जगह पे हम यहां पर कहेंगे ये रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड, सेम फॉर्मूला। तो अगर यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो हम ये पाएंगे कि यहां पर ये 16 मीटर का है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ये 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन, यहां पर देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का है, सो इंटू 2, देखें हम यहां पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू टाइम का स्क्वायर्ड, सो टी स्क्वायर्ड। यहां पर अगर हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते तो यहां पर इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखिए यहां इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से इस एक्सीलरेशन को हमें नेगेटिव कंसीडर करना होता। और इसे आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बॉडी ये वाला मूव करते हुए आपके तरफ बढ़ रहा है। सो अब ये बॉडी जो 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, आपको क्या दिखेगा, ये बॉडी धीरे 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 इस डायरेक्शन में
in the negative direction of x-axis, so यहाँ पर ये 16 मीटर भी नेगेटिव होगा. So with sign convention हम ऐसा कहेंगे. So दोनों नेगेटिव साइन अगर यहाँ पर अपीयर करे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा ये. So ultimately वो नेगेटिव साइन यहाँ पर रहेगा, ये जीरो को कैंसिल करता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. So आप विदाउट साइन कन्वेंशन अपने कॉमन सेंस से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. हमेशा साइन कन्वेंशन आपको यूज करना ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है. यहां से आगे बढ़ते हैं. So ये क्या बनेगा, देखिए ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 2 कैंसिल कर दे तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड हो गया. सो ये टी स्क्वायर्ड जो है ये 16 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड. ये पर सेकंड स्क्वायर्ड को न्यूमरेटर में भेज दे तो सेकंड स्क्वायर्ड हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज 16 सेकंड स्क्वायर्ड. वैसे अगर आप यूनिट छोड़ के भी काम करते हैं, आपको पता है कि अल्टीमेटली फाइनल यूनिट जो होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि हम टाइम पता कर रहे हैं. सो यहां से आगे बढ़ते हैं. अब ये t जो है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 सेकंड स्क्वायर्ड, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, सेकंड स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट सेकंड होता है. सो 4 सेकंड 4 सेकंड समय लगेगा किसमें, आप आपके दोस्त को मीट करेंगे उसमें. सो इसी तरह से थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए चीजों को, तो मान लेते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप और आपके दोस्त मूव कर रहे हैं. यहाँ पर उसी तरह का सिचुएशन मैं यहाँ रख रहा हूँ कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आपका दोस्त जो है उसका जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 15 मीटर का, 15 मीटर का. अब क्या होता है कि आप एक इनिशियल वेलोसिटी में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास एक वेलोसिटी भी है. चलिए वो जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, और आपके दोस्त के पास भी एक वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी